ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, वंस अगेन मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज है मॉक पेपर थर्ड। जैसा कि फर्स्ट पेपर हुआ था बहुत जबरदस्त, और लास्ट पेपर जो हुआ था फ्राइडे वाले दिन, उसको मैंने रखा था 2019 के एसबीआई पीओ के पैटर्न पर। आज का है एक्सपेक्टेड पेपर, मतलब आज लेवल होने वाला है सॉलिड। आज दिक्कतें ज्यादा आएंगी ऐसा मुझे लगता तो है। तो लेटेस्ट पैटर्न की पजल देखने को मिलेगी, और लेटेस्ट ट्रेंड में जो चल रहा है, जो पेपर का सेट बनता है, वही सेट आज मैंने बनाया है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशन, लेट्स हैव अ लुक। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? चलिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए राहें कब आसान होती हैं? कोई भी काम या कोई भी आपको कुछ भी करना है, चाहे कोई आप गाना ही गाते हैं, आपको सिंगिंग में ही अपना करियर बनाना है, या क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है, या कुछ भी XYZ कर कुछ भी काम करने में आपको करियर बनाना है, तो वो मंजिल है आपकी। उस तक पहुंचने के लिए हर कोई कहता है कि जो मैं काम करता हूं वो टफ ही है। हर कोई कहेगा आपसे कि मेरा वाला काम तो टफ है यार, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं। तो यार हर एक की मंजिल, कोई भी आपकी मंजिल है, वहां तक पहुंचने के लिए राहें कब आसान होती है? जीतना तो सिर्फ सुकून देता है। आप बन गए जो बनना था, आप पहुंच गए जहां पहुंचना था, आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जो हासिल करना था। जीतना तो सिर्फ सुकून देता है, हमेशा आपकी कोशिशें ही महान होती हैं। एक सक्सेसफुल इंसान आगे आने वाले अपनी खुद की फैमिली, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को जब वो अपनी जर्नी शेयर करता है ना, अपनी कोशिशों के बारे में बताता है, तो वही चीज उसको महान बनाती है। वही जो आगे देश की तरक्की के लिए काम हो रहा है। एक तरीके से मैं बात करूं कि आप अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों को आगे ले जा सकते हैं अगर आप चाहें तो आपकी कोशिशें ही आपको महान बनाती हैं। मंजिल तो मिल ही जाएगी हर एक को, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो यही है आज का मोटिवेशन। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अब आज के सेशन पर बात करते हैं। 20 मिनट का टाइमर, विदाउट एनी डिले। हाँ, और लास्ट टाइम हम लोगों ने स्पेशल क्लास में 2 क्लास हुई हैं अभी तक स्पेशल की। पहले दिन इनइक्वालिटी किया था, दूसरे दिन स्लॉग्स किया था। आज हम लोग कवर करेंगे सारी की सारी सीरीज। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन होंगे। एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जा सकता है, तो जितनी भी सीरीज पूछ सकता है एसबीआई, वो मैं आज करा दूंगा 4:15 पर। आधे घंटे से 45 मिनट तक का सेशन होगा मैक्सिमम, लेकिन कोशिश करूंगा सब कवर हो जाए, ठीक है? तो अगर अनलॉक दिखाए लॉक दिखाए, तो अनलॉक करने के लिए एवीपी 10 कोड लगा लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, स्पेशल क्लास, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो एसबीआई पीओ मॉक थर्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। हाँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही आप एक बार देख लो और बता दो क्या करने वाले हो। थोड़ी सी नजर मार लो एक बार, नजर मार लो एक बार इस पे, क्या करने वाले हो। तो हमने स्किप किया, पर क्यों किया बात कर लेते हैं। ये क्या है? ट्रेंडिंग है। मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व भी मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन। फ्लैट फ्लोर
साथ में वेरिएबल। ठीक है, तो शायद दिक्कत करे। क्या इसमें ट्रिक है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आगे बढ़ते हैं, पूरा पेपर ही सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर गए। मैंने इसको छोटा छोटा करके भी दिखाया है, अलग अलग करके भी। नेक्स्ट क्या करने वाले हो उसको, 3 नंबर का है ऑर्डर रैंकिंग, 5 सेकंड दे दी, स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, याद रखना बॉल अपने पास होनी चाहिए, एसबीआई का एग्जाम है, हल्के में मत लेना। अनसर्टेन आया, 10 सेकंड दे रहा हूं, क्या करने वाले हो लिख लेना कहीं पर, स्टोर जैसे हम करते हैं कि क्वेश्चन 9 से 13 अनसर्टेन रो है। याद रखिए जो भी बच्चा नया है, हम लोग क्या करते हैं, हमें पता भी तो चलता है कि है क्या। हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1 फ्लैट फ्लोर है, अपने अपने कोडिंग अपने आप लिखनी है, या ऐसे लिख लेना फ्लैट प्लस वेरिएबल, जो ऐसे भी आप लिख सके। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 ऑर्डर रैंकिंग, क्वेश्चन नंबर 10 से 13 या 10 से 15 या 14 जो भी है वो अनसर्टेन। नेक्स्ट, सॉरी, आगे गए हम। 20 सेकंड का समय है, आज समय उतना ही मिलेगा जितना डिजर्विंग है। 20 सेकंड का समय है आपके पास। टाइम अप, फास्ट। आज का पेपर बहुत जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। आरती नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, हम तो ऐसे लगता है सीधे क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, तो मैं जो लगता है वैसे, जो मन में लगे वो करना चाहिए। नाइदर नॉर मैक्सिमम आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं। याद रहे, हम देखो हम कंप्लीट ही पेपर करेंगे, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन में छुड़वाऊंगा। वी ग्रेटर डब्ल्यू, वी कुछ भी हो सकता है, डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है। कॉमन टर्म एस, वी ग्रेटर एस और एस से डब्ल्यू हम जा ही नहीं सकते, सीरीज ब्रेक हटाओ। जी ग्रेटर हो सकता है, नहीं भैया जी कभी ग्रेटर नहीं होगा, नमस्ते करो निकल लो। नाइदर नॉर, पहले ही खत्म हो गया वो तो। अगले 20 सेकंड आपके स्क्रीन पर, मैंने सॉल्यूशन भी दिया, पीडीएफ दे दूंगा लास्ट में। सेकंड क्वेश्चन, फास्ट। हाँ और क्या, सही तो मैंने कहा था, उसने पूछा बेचारे ने, सिम्मी ने, कि मुझे लगता है आखिरी से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने कह दिया हाँ जैसा मन करे वैसा करना चाहिए। ज्यादा सेकंड दे दिए 20 बोल के। फास्ट 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 फास्ट। सेकंड, आइए चेक कर लेते हैं क्या बता रहे हैं आप। सेकंड सेकंड ज्यादातर कर रहे हैं वैसे तो। 10 सेकंड में, चलो 20 सेकंड देने थे, आपने 10 में कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जे ग्रेटर, जे के पास गए, जे कुछ भी हो सकता है। क्यू के पास गए, क्यू स्मॉलर हो सकता है। कॉमन टर्म डी, जे बराबर डी, डी से क्यू जा ही नहीं सकते, हटाओ। एन ग्रेटर हो सकता है, हाँ। जेड स्मॉलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन ग्रेटर डी, डी ग्रेटर जेड, राइट। एन ग्रेटर डी, डी ग्रेटर जेड, बिल्कुल आपने सही कहा। 10 सेकंड अगर आपने लगाए हैं तो। देखो यार, प्री लेवल है, मैक्सिमम मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, आप 10 सेकंड में कर रहे हो तो अच्छा है। नेक्स्ट, फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो बहुत बढ़िया। हाँ
लखन कह रहा है मैंने सर एक बार ट्राई किया था, लास्ट से करूंगा, लेकिन उसके बाद कसम खाली कभी लास्ट से शुरू नहीं करूंगा। देखो अक्कड़ बक्कड़ एग्जाम में नहीं करना चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करना चाहिए, आराम से। हाँ आपकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन उसको जब खाली समय में प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट किया करो। एग्जाम में तो फाइनल एग्जाम है ना, उसके बाद तो कोई आपका ये हथकंडे काम नहीं आएंगे। तो जितने भी आपको पहले स्ट्रेटेजी चेक करनी है वो सारी स्टार्टिंग में कर लिया करो चेक। मतलब आप जब टेस्ट देते हैं, मॉक पेपर देते हैं, उसमें लगा लिया करो। अगर हर बार लग रही है तो आपका मेथड है, उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए के ग्रेटर हो सकता है, के पास गए, के ग्रेटर हाँ हो सकता है, जे स्मॉलर हो सकता है, जे कुछ भी हो सकता है। कॉमन टर्म बी ही है। के ग्रेटर इक्वल्स टू बी, बी बराबर जे, तो के ग्रेटर जे, के इक्वल्स जे नहीं पता, लेकिन आइदर 1 और 2, या तो के बड़ा होगा या के बराबर होगा। ये सही है तो ये गलत, ये गलत तो ये सही, दोनों में से एक सही आएगा तो एक गलत, आइदर 1 और 2। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी से 4 ही क्वेश्चन दिए मैंने। चलो बहुत बढ़िया। दोनों बोथ 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 मैक्सिमम बोथ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। के ग्रेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सी स्मॉलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डब्ल्यू वी एक्स के आई, डब्ल्यू वी एक्स के आई है ही नहीं, इधर जाओ, यहां वी है। के से वी पर गए ग्रेटर इक्वल, वी से एल पर गए ग्रेटर, और एल से सी पर गए ग्रेटर, राइट हो गया। के से ग्रेटर इक्वल्स टू वी, वी ग्रेटर एल, एल ग्रेटर सी, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर आते हैं इसलिए राइट। के ग्रेटर एस, तो के ग्रेटर इक्वल्स टू वी, वी बराबर एस, तो के ग्रेटर इक्वल्स टू एस है, ग्रेटर नहीं, जिन्होंने दोनों बोला है लो भैया दोनों ट्रू हो गए तुम्हारे। के ग्रेटर इक्वल्स टू वी, वी बराबर एस, तो के ग्रेटर इक्वल्स टू एस आएगा, ग्रेटर एस नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। कुछ लोग भाई तुम दोनों दोनों क्यों कर रहे थे, बोथ बोथ वाले बहुत सारे थे स्टार्टिंग में। तो के ग्रेटर इक्वल्स टू वी, वी बराबर एस, तो के ग्रेटर इक्वल्स टू एस आएगा ना, आपने ग्रेटर क्यों कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट मूव करते हैं। 10 मेंबर है, मंथ वाला है, साइड में स्टोर कर लेना। नेक्स्ट, अभी तक 3 पजल आई हैं, दिमाग खुल गया होगा। फ्लैट प्लस वेरिएबल, अनसर्टेन, और 5 इंटू 2 मंथ वाला। अभी आगे चलते हैं, चलिए सॉल्व कीजिए। 4 नंबर का है, 1.5 मिनट का समय है। कंप्लीट करना, ये नहीं केवल इसको ढूंढ लो, कंप्लीट ढूंढना है।
सारे ढूंढ लिए तो डन लिख देना। आपके कंटेंट अपडेटेड है, थैंक्स। आईबीपीएस क्लर्क में काम आई थी, स्पेशली अल्फा न्यूमेरिकल, बट चलो टाइम आप 15 सेकंड एक्स्ट्रा ले गए। पंद्रह सेकंड एक्स्ट्रा लेके भाई। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कितने वर्ड आ रहे हैं, सिखा तो मैं ट्रिक बहुत बार चुका इसकी, और आज मैं अल्फाबेटिकल सीरीज कराऊंगा 4:15 सारे क्वेश्चन, और कल मैं 4:15 पर आपको यही सिखाऊंगा, चाइनीज कोडिंग और कोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, चाइनीज और न्यू पैटर्न कोडिंग ही सिखाऊंगा कल। सही है, जो जिसको भी ट्रिक नहीं आती हो कल सीख लेना। कितने वर्ड आ रहे हैं? 8 वर्ड आ रहे होंगे शायद, 8 या 9, कितने आ रहे हैं एक बार जल्दी फटाफट लिखकर बताओ, फटाफट। 8 वर्ड आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो इतने सारे बच्चों को ऑलरेडी सिखा दिया, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। जिसको भी टेक्निक नहीं आती, आज 4:15 पर सीरीज सीखेंगे हम लोग अनअकैडमी पर, फ्री क्लास, स्पेशल क्लास। उसको अनलॉक करने के लिए एबीपी 10 कोड लगाना, खुल जाएगी, फ्री में है वो, ठीक है। कल भी हम 4:15 पे इसको सीखेंगे और न्यू पैटर्न कोडिंग सीखेंगे। नेक्स्ट 5 सेकंड का समय। ब्लड रिलेशन स्टोर कर लिया, उड़ाओ। 40 सेकंड का समय। बताओ आंसर फास्ट। चलो देखो, पेयर ढूंढने, CDEFGHIJKHIJKL MNO नहीं, OPQRST, CDEFGHOPQRSLMN नहीं, ABC नहीं, T से नहीं, E से नहीं, इधर आते हैं EFGHIJKLM, T सारे छोटे हैं, ABCDEFGLMNO, L से O एक और मिल गया, O सारे छोटे हैं, CDEF, O से छोटे हैं, S से छोटे हैं, 1 2 3, 3 पेयर मिलेंगे, टिक करो, निकल लो। 3 पेयर है गाइस, 3 पेयर है, 3 पेयर है, 3 पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम में, ये लो भैया। 10 सेकेंड और 6 मेंबर हैं, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं, एज ढूंढनी है। टाइम अप, आ जाओ। अब एग्जाम खेलते हैं एसबीआई लेवल। देखो भैया एसबीआई लेवल है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके हाथ 7 से 10 क्वेश्चन लगेंगे। किस्मत अच्छी है तो 12 13 या 15 भी लग सकते हैं। 4 पजल तो आपकी रही जाएंगी, लेकिन आपको यह समझ में आ गया 4 पजल में करनी कौन सी है, फ्लैट वाली करनी है, अनसर्टेन करनी है, दोनों बढ़िया लेवल हो गया, मंथ 5x2 करना है, या एज वाला करना है। तो कंपेयर करोगे इधर इधर और इधर, क्योंकि ये तो सॉलिड है, ये तो कर ही लोगे। चलो ये तीनों में तो दिक्कत आ सकती है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों की एज वीक होती है, कुछ लोग अनसर्टेन से डरते हैं, कुछ फ्लैट फ्लोर से डरते हैं, तो डरने वालों के लिए भी बंदोबस्त पूरा किया गया है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन है और ऑर्डर रैंकिंग है। हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एज वाले से, शुरुआत करते हैं। एज वाला छोटा दिखने में लग रहा है, चलिए 2.5 मिनट का 2.5 से 3 मिनट का समय है। समय शुरू होता है आपका अब, चलिए उड़ाइए। 2.5 से 3 मिनट का समय है, समय शुरू होता है अब, करिए। पूरे पेपर करना है पूरा, मजा आ जाएगा आज, आपको लगेगा एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। सॉल्व करिए।
मजा आ जाएगी आज। चलो ट्राई करो इसको। सारी पजल अच्छी है, सारी फ्लैट फ्लोर का तो कोई तोड़ ही नहीं है। जो डन डनाडन डन लिख रहे हैं वो मुझे बताएं कि ए का जन्म कौन से ईयर में हुआ है। ए फॉर एप्पल, जिनका हो गया है वो बताएं ए का जन्म कौन से ईयर में हुआ है। ए 93, 97, 91, 94, 99। अरे वाह, गजब, शाबाश। अब इतना तो ए ने भी नहीं सोचा होगा, इतना तो ए ने भी नहीं सोचा होगा जितना आपने बता दिया। चलो, हर सन में आपने ए बता दिया, 91, 93, 95, इधर उधर सारे। चलो आप देख लो, 6 मेंबर हैं, डिफरेंट ईयर में पैदा हुए, 90 से 2000 तक। इन दोनों को नहीं काउंट करना है, 90 नहीं आएगा, 2000 नहीं आएगा। सी बॉर्न लीप ईयर, लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो सी या तो 1992 में होगा या 1996 में होगा। सही बात है, लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड होता है। बी 2 साल छोटा है, अगर छोटा है तो बाद में पैदा हुआ होगा। बी 2 साल छोटा है तो बाद में पैदा हुआ होगा, 1996, 1998। ई 1 साल बाद में बॉर्न हुआ है बी से, तो ई आ गया 1999 और यहां पर आ गया 95 में। सही है, कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि अब ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा। डी कम से कम 4 साल बड़ा है, अगर बड़ा है तो पहले पैदा हुआ होगा। अब इससे 4 साल बड़ा, कम से कम 4 साल बड़ा, 91 में ही आएगा। 5 साल बड़ा कर दोगे तो 90 आएगा, लेकिन 90 को तो लिख नहीं सकते, ना ही 2000 को लिख सकते। यहां पर 90 4 साल पहले, तो 91 से लेकर 95 तक कहीं पर भी आ सकता है इधर डी। सही है, आगे गए हम। ए 1 साल बड़ा है डी से, भैया ए 1 साल बड़ा है तो ये 90 आएगा, इसलिए 4 तो कैंसिल हो गया। मैंने यहां लिख लिया डी से, अगर डी जब भी आएगा उससे 1 साल बड़ा ये आएगा। आगे गए हम। एफ 2 साल बड़ा है इसे, एफ 2 साल बड़ा, इससे भी 2 साल बड़ा एफ आएगा। चलो ठीक है। डी ऑड नंबर ईयर में पैदा नहीं हुआ, अगर ऑड में पैदा नहीं हुआ तो इवन में होगा।
अब इवन में 91 से लेकर 95 तक 2 ईयर आते हैं डी के लिए, या तो 92 में या 94 में। 92 में डी कर दोगे तो डी से 1 साल पहले ए 91 आ जाएगा, उससे 2 साल पहले ये आएगा ही नहीं। इसका मतलब डी 94, ए 93 और उससे 2 साल पहले एफ 91। खत्म हो गया। आपने क्या किया आप जाने, डायग्राम ये बनेगा 91, 93, 94, 96, 98, 99। किस किस का सेम बना है, और मुझे एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है ये, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बड़े को ज्यादा कर दिया होगा 99+4, है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो एग्जाम में आपको थोड़ा सा दिक्कत करवाती हैं। तो ये मुझे बताओ किस किसने सेम बनाया है। आज की सारी पजल सॉलिड, और मुझे एक बार क्लियर ये लिखकर बताओ कैसी लगी ये पजल, सॉलिड थी कि नहीं, एग्जाम लेवल थी कि नहीं, ये बताओ। ऐसा ही तो एग्जाम में आता है, घुमा घुमा कर पूछता है, लीप ईयर 1 पॉइंट हो गया नया, है ना, इस तरह की चीजें। एक बार कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, और भाई लाइक कर देना अगर सेशन बढ़िया लग रहा हो तो। ये गलत बात है भाई, लाइक तो बहुत कम की हो। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए अगर सेशन के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे तो, नहीं लग रहे तो अलग बात है। मजा आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी फ्लैट फ्लोर तो गजब ही आ जाएगा, फ्लैट फ्लोर का तो तोड़ ही नहीं है। इसके अलावा पहले मंथ वाला कर लेते हैं, फिर अनसर्टेन कर लेंगे, या चलो पहले अनसर्टेन कर लेते हैं, चलो आओ पहले अनसर्टेन ही करते हैं। ये लीजिए भैया करिए, समय शुरू होता है आपका, ऑलरेडी शुरू था, हटाओ 2.5 मिनट का समय कर लीजिए, अनसर्टेन सॉल्व कीजिए 2.5 मिनट का समय। फास्ट। इतनी जबरदस्त पजल है आज, मजा आ जाएगी आप सभी को। इसके बाद करेंगे मंथ वाली, फिर करेंगे फ्लैट फ्लोर वाली। बताओ कितने मेंबर आ रहे हैं, बताओ कितने मेंबर आ रहे हैं फास्ट। टोटल कितना आ रहा है टोटल? सत्रह, 17, 17,
17 ही आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। 16 15 अब आना शुरू है, 16 15 16 17, मैक्सिमम 17 है, 15 भी है, 15 भी आने बहुत सारे शुरू हो गए हैं। वैसे ज़्यादातर 17 ही आया है। 27, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत ज़बरदस्त निकले। चलो भैया सॉल्व कराता हूं मैं। 17 से 27 तक, सॉरी 15 से 27 तक पहुंचाया आप लोगों ने। कुछ पर्सन है एक रूम में बैठे, नोट देख रहे हैं, D6 लेफ्ट ऑफ G। D 1 2 3 4 5 G, सही है। 3 मेंबर D और Y, तो D 3 मेंबर Y। अच्छा चलो पहले यही बना लो क्योंकि दोनों तरफ आ जाएगा। D 3 मेंबर Y या फिर D 1 2 3 Y। आगे गए हम, नॉट मोर देन 1 बिटवीन Y और R। Y और R के बीच में एक से ज्यादा नहीं है, तो 0 होगा या 1 होगा। फिर कह रहे और इधर उधर हो सकता है, कह रहे R डज नॉट सिट राइट ऑफ Y, तो R सिट्स लेफ्ट ऑफ Y। फिक्स हो गया कि R लेफ्ट में ही है। ना तो 2 से कम ना ही 4 से ज्यादा है D और R के बीच में। अब बन जाएगा D और R के बीच में D और R के बीच में कहां गया, Y के लेफ्ट में है R, D और R के बीच में 2 से कम नहीं है, 4 से ज्यादा नहीं है, तो यहां आ गया R। यहां आएगा, क्यों, 4 से ज्यादा नहीं है बीच में, D और R के बीच में 4 से ज्यादा नहीं, 4 है। यहां D और R के बीच में 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 2 है, दोनों में बन गया। R फोर्थ लेफ्ट ऑफ S, 1 2 3 4। R फोर्थ लेफ्ट ऑफ S, 1 2 3 4। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन S और D बराबर है D और N। S और D पास में ही है, तो D और N भी पास में हो जाएंगे। S और D 1 2 3 4 5 6, तो D और N भी 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, N आ गया। चलो ठीक है। N कॉर्नर पे है, तो इसको नमस्ते कर दो, इसको सही कर दो। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ R, 4 कम है लेफ्ट ऑफ R से, लेफ्ट ऑफ R से 4 कम, तो लेफ्ट और R तो फिक्स है। गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो R के राइट में 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर हो गए, 10 यहां तक हो गए, 16 और एक R, 17 आना चाहिए टोटल। ये बताओ किस किस का बना है सेम, और एग्जाम में 17 18 इस तरीके से पूछता है। R के राइट में 6, लेफ्ट में 10, और टोटल R को भी ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट में R के 10, सॉरी R के लेफ्ट में 10, R के राइट में 6 16, और एक खुद R, 16 प्लस R 17 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मंथ वाले पर, फिर चलेंगे फ्लैट फ्लोर पे। पहले मंथ पे चलते हैं क्योंकि फ्लैट फ्लोर थोड़ा ज्यादा ही तगड़ा है। लो पहले मंथ कर लो, पहले मंथ कर लो फिर चलेंगे। डिट्टो सेम बनाए, हाँ चलो बढ़िया है। हाँ बेटा पीडीएफ मिल जाएगा। सर पीओ के लिए थोड़ा इजी नहीं लगता। खुशी एक काम करेंगे, अभी आपको फ्लैट दिखाएंगे तो वो आपको थोड़ा टफ लगेगा। बच्चे पेपर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, थोड़ा इजी थोड़ा टफ। दिक्कत ये है कि आप जैसे बच्चे इसी में फंस के जाते हैं कि ये वाला थोड़ा इजी लग रहा है, वाला थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप पेपर खुद सेट करके दे देना एसबीआई को कि ये वाला दो, ये मेरा लेवल लग रहा है। चलिए खुशी, अभी जब फ्लैट फ्लोर आएगा बेटा तो आप उसमें बोलोगी कि सर ये तो टफ लग रहा है,
तो एक काम करो, आप एसबीआई को पेपर दे देना अपने लिए कि ये वाला पेपर बनाओ, ये मेरे लेवल का है। बहुत बढ़िया। देखो, जितने टाइम अभी आपको पढ़ते हुए नहीं हुआ, उससे आधा साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, ठीक है? सही है, डायलॉग नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव बात है। एक पेपर जब सेट होता है तो एक ना एक क्वेश्चन उस मार्क से स्टैंडर्ड का होता है, जिससे कि बाहर आके हर एक बच्चा बोले कि यार ये वाला तो थोड़ा टफ था। हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन होगा, चाहे वो क्लर्क का ही क्यों ना हो, एक ना एक क्वेश्चन होगा। एग्जाम में बच्चों को फेल भी तो करवाना है, सभी पास हो जाएंगे तो इतनी तो वैकेंसी नहीं निकालते हम, इतनी वैकेंसी ही नहीं है, तो सबको तो पास करा नहीं सकते। एक ना एक अच्छा क्वेश्चन होगा जिसमें काफी सारे बच्चे फंसेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जिसको बोलते हैं, हर बच्चा बोलता है सर ये तो सीधा ही हो गया था, हर एक आगे बाहर निकल के बोलता है अरे वो तो आराम से ही हो गया था, सीधा सीधा बन रहा था, हो गया। तो बेटा पेपर सेट होता है ओवरऑल, एक 5 नंबर का पेपर नहीं है ना कि वरना उसी को बस सेट करके दे देंगे लो इसको सॉल्व कर लो। तो कंबाइंड पेपर होता है, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है उससे भी पूछा जाता है क्या तुम्हारा पेपर में तुम खुद 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कर लोगे? अगर तुम ही नहीं कर पा रहे 20 मिनट में 35, तो बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? क्लियर है पॉइंट? अगर तुम खुद ही नहीं कर पा रहे 20 मिनट में 35 जो उसने बनाया है पेपर, तो बच्चा कैसे कर लेगा? तो पेपर में, प्री वाले पेपर में मेंस का पेपर नहीं देगा। हां, बहुत लोगों को बात ये पता नहीं होती, बहुत लोगों को बातें पता होती है, मुझे पता है तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जब पेपर कोई भी एग्जामिनर सेट करता है ना, तो एसबीआई भी उससे पूछेगा कि क्या तुम खुद इसको सॉल्व कर लोगे 20 मिनट में, जो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुमने इतनी टफ टफ सारी पजल दे दी, तुम्हारा दिमाग संतुलन ठीक है कि नहीं है? इसीलिए आप इस बात की और पुष्टि के लिए क्या कर सकते हैं? जवाब है, सबके पास गूगल है, सही है? इस गूगल महाराज से कहो 2017, 18, 19, 20 के सारे पेपर आपको दे दे, देखिएगा मैक्सिमम एक या उस, अगर बहुत ही अच्छा पेपर है तो मैक्सिमम 2 पजल थोड़े अच्छे होंगे, मेंस के नहीं होंगे, प्री में ही थोड़े अच्छे। क्लियर है? आप समझ में आया? पेपर में ऐसे नहीं होने वाला कि आपको सजा मिल रही है कि एसबीआई का पेपर है आपकी सजा है, जाओ एग्जाम देकर आओ, ऐसा सजा नहीं मिल रही है, ठीक है? आप क्वेश्चन इसमें भी करके आएंगे, ठीक है भाई? समझ में आ रहा है? क्लियर? मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूं। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने अच्छा बनाया था। अब देखो बच्चा किस फेर में फंस जाता है, ये तो चलो आपने कर लिया होगा, इसको मैं करा ही नहीं रहा, अब इस फेर में फंस जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, अब इसमें भी वो यही कहेगा, इसमें भी यही कहेगा वो, अरे इतना टफ आएगा क्या, इतना बड़ा आएगा क्या, इतना टफ आएगा क्या, इतना बड़ा आएगा क्या? अब इसमें बड़ा बड़ा कुछ नहीं, पहले यहां देख लो, आप इतना पढ़ लो, इसलिए मैंने इसको 3 स्लाइड में बांटा है। आप इतना पढ़ो बस पहले, क्योंकि इतनी तो केवल इंफॉर्मेशन है, ये केवल इंफॉर्मेशन है इतनी। हिंदी में रेड कलर वाली इंफॉर्मेशन है, पहले इतना पढ़ लो। मैंने क्या किया है, इतना इसमें पढ़ लो, इतना इसमें पढ़ लो, इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी।
फिर मैं नेक्स्ट केवल क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट केवल क्वेश्चन दिखा दूंगा, सही है। चलो लो करो, पढ़ो। हाँ सब में कष्ट है इन्हें, हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे 2020 के पेपर का मतलब था जो हो चुके हैं बेटा, मेरे लल्लू लालो, जितने हो चुके हैं उनकी बात हो रही है। सर आप कराते हो तो जल्दी आंसर आया था, वरना नहीं आता, क्योंकि वहां प्रेशर होता है, यहां प्रेशर नहीं होता। और जूम, आप देखो दिक्कत क्या आ गई, इसमें दिख भी नहीं रहा है ना। हाँ इसमें दिखेगा नहीं, लो इसमें देख लो, नहीं दिख रहा तो ये देखो, आप दिख रहे हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन हिंदी में देख लो। आप देखो यही है, अब दिखना भी बंद हो गया है ना, अब दिखना भी बंद हो गया, जूम भी हो गया है ना। एक काम करो, इसको होमवर्क दे रहा हूं, बैंकर्स वे पर ही इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। अभी मंथ वाले का सॉल्यूशन दिखा देता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन कर देता हूं मंथ वाले का, क्योंकि जब तुम चाह ही नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। मंथ वाले का सॉल्यूशन दिखा देता हूं अभी आपको। ये लो, मंथ वाले को कर लेते हैं इस जल्दी से। 10 मेंबर हैं, अलग अलग डेट पर थिएटर जा रहे हैं, 3 7 18 20 24, 3 7 18 और क्या है, मार्च और नवंबर। जे या सेकेंड यंगेस्ट नहीं है, दूसरा सबसे छोटा नहीं है, यहां नहीं आएगा जे। एफ प्राइम नंबर डेट पर जाएगा लेकिन सेकेंड ओल्डेस्ट नहीं है, प्राइम पर जाएगा लेकिन सेकेंड ओल्डेस्ट नहीं है, तो एफ एफ या फिर एफ। चलो ठीक है, 2 मेंबर हैं एफ और जे के बीच में, एफ और जे सेम मंथ में जा रहे हैं, एफ 2 मेंबर जे सेम मंथ, एफ 2 मेंबर जे, जे यहां आएगा ही नहीं, हटाओ इसको, एफ 2 मेंबर जे, ठीक है। 4 मेंबर जे और ई, 1 2 3 4 ई, 1 2 3 4 ई। सी जस्ट बिफोर ई, सी जस्ट बिफोर ई, सी जस्ट बिफोर ई। ए जस्ट आफ्टर एफ, ए जस्ट आफ्टर एफ, ए जस्ट आफ्टर एफ। जितने ए और के बीच में उतने ही सी और के बीच में है। ए और सी दिख रहा है तो के बीच में आ जाएगा,
ए और सी दिख रहा है तो 1 2 इधर छोड़ दो, 1 2 इधर छोड़ दो, के यहां लिख दो, चलो ठीक है। H immediately after B but not before F, H immediately after B लेकिन not before F है तो F के बाद ही है। अब F के पहले ही आएगा इसलिए गलत हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी बनाओ लेकिन आएगा तो F के पहले ही गलत हो गया इधर वाला। D यंगेस्ट नहीं है तो D यहां नहीं आएगा, D यहां आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। नमस्ते करना, निकल लेना, नमस्ते करना और निकल लेना। फिर से ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा और अपनी टाइमिंग जरूर भेजिएगा कि आपने कितने समय में इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये बड़ी वाली केवल इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन केवल 1 2 3 3.5 लाइन का ही है, सही है। पूरी इंफॉर्मेशन जरूर आप बताइएगा कितनी देर में आपने इसको सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। पूरी मेहनत से पेपर बनाया गया था, ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, वो भी करके कर लीजिएगा, और ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है वो भी कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन ऑर्डर रैंकिंग आपको खुद करना है, सही है, दोनों क्वेश्चन है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगे तो एक बार लाइक करके चले जाइएगा। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और 4:15 बजे आज अल्फाबेटिकल सीरीज है, 4:15 पर जरूर उसको देखने आ जाए। स्पेशल क्लास में है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी बैच परचेज करना हो तो ABP10 कोड का यूज कीजिएगा। 4 जनवरी से 2 बैच आ रहे हैं, एक प्री का एक मेंस का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।